हाँ, कल मैंने कहा था कि धनुष टूटने का कारण क्या है। भाई लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, प्रभु छुअत टूट रघुपतहु न दूसु। मेरे राम जी ने धनुष को केवल छुआ है, तोड़ा। और मैंने आपसे कहा था अगर आप लोग आओगे तो सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा बिल्कुल। देखो, इसके अनेकों कारण हैं। पहली बात तो मैया जानकी भूमिजा है। भूमिजा का मतलब पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। तो इस नाते से मैया सीता की मां कौन हुई? पृथ्वी। अच्छा, माता पिता को बड़ी चिंता होती है अपनी कन्या के विवाह की। सुनिएगा, पहला कारण बता रहा हूं धनुष तोड़ने का। इधर विदेहराज जी जनक जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वह मेरी जानकी के साथ नाता जोड़ेगा। लेकिन मैया पृथ्वी ने सोचा कि यहां तो बड़े से बड़ा वीर आया हुआ है, साधारण कोई नहीं आए, सब ऐसे ऐसे वीर भी आए हैं जिन्होंने कैलाश तक को उठा लिया। ऐसे ऐसे वीर भी आए हैं जिनकी सहस्त्रों भुजाएं हैं, और किसी ऐसे ने इस अजगौ को अगर उठा लिया, तोड़ दिया, तो शर्त के मुताबिक मेरी कन्या को वरमाला नानी पड़ेगी। अच्छा, कौन सी माता ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि मेरी कन्या को सुयोग वर ना मिले? सब ये चाहती हैं मेरी कन्या को योग्य वर मिले। तो पहला कारण ये कि पृथ्वी मैया ने जब देखा कि देश देश के भूपति नाना आए हुए हैं, अनेकों देश के, सुनकर के सब ये प्रण आए हुए हैं, कहीं कोई इस अजगौ को तोड़ ना दे। जो कुपात्र हो, कहीं कुपात्र ने इस अजगौ को तोड़ दिया तो मेरी कन्या को उसे वरमाला पहनानी पड़ेगी। तो मैया पृथ्वी ने इस अजगौ को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया दोनों हाथों से, और ये ठान लिया कि जब तक मैं ये देख नहीं लूंगी कि मेरी कन्या के योग उत्तम वर आ गया है, तब तक इस अजगौ को उठने नहीं दूंगी, हिलने भी नहीं दूंगी। इसीलिए भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टरा। उठा नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जान लिया शुभ समय, और राम जी से कहा, राम जी जाओ अजगौ का खंडन करो। राम जी उठे। मैया पृथ्वी ने जब राम जी को देखा तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई, और मन ही मन सोचने लगी, ये राम नाम रूपी बालक केवल इस अजगौ पे अपना हाथ स्पर्श कर दे, तोड़ मैं डालूंगी और अपनी कन्या का विवाह। तो पहला कारण तो ये हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और साधुवाद है हमारे वर्मा जी को जो आपने स्मरण भी दिला दिया। हाँ, तो पहला कारण तो ये हुआ कि राम जी ने स्पर्श किया, मानो पृथ्वी मैया ने तोड़ दिया, और जानकी जी ने वरमाला पहना दी। दूसरा कारण ये है कि ये जो अजगौ है ये किसकी हड्डियों से बना है? दधीचि ऋषि की। जब इस पृथ्वी पर दुष्ट दुराचारियों का बोलबाला हुआ, ऐसे ऐसे दुष्ट हुए जिन्होंने बहुत प्रयास किया गया मारने का, लेकिन न मरे। सारे देवतागण भगवान के पास पहुंचे, भगवान कैसे मरेगा ये?
भगवान ने कहा जाओ दधीच ऋषि के पास, अस्थियां अगर दान में दे दें तो उससे अजगव बनेंगे और उनसे दैत्य मारे जाएंगे। सारे देवतागण दधीच ऋषि के पास आए। दधीच ऋषि से आकर के कहा प्रभु आप हमें अपनी अस्थियां दान दीजिए। दधीच ऋषि ने बहाना मानो बनाया कि अभी हमने तीर्थ नहीं किए। देवतागण कहने लगे आप चिंता ना करो, सारे तीर्थों को यहीं बुला दिया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, एक कथाओं में अनेकों कथाएं मिल जाती हैं अगर कुशल श्रोता है तो। दधीच ऋषि से देवताओं ने कहा सारे तीर्थों को यहीं बुला दिया जाएगा, वो यहीं आप तीर्थों का दर्शन कर लीजिए और अपनी अस्थियां हमें दान में। तो प्रयाग में सारे तीर्थों को बुलाया गया, इसलिए प्रयाग तीर्थों का राजा कहलाया। केवल वृंदावन तीर्थ को छोड़ करके सारे तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं, क्योंकि उसमें वृंदावन नहीं बना था। गोलोक से गौ माता आई, उन्होंने दधीच ऋषि के मानो शरीर को चाट चाट करके अस्थियां, लेकिन उससे पहले दधीच ऋषि ने सोचा कि अगर मेरी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होगी तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। इस शरीर में 10 प्राणवायु होती हैं, 5 विशेष प्राण होते हैं और 10वीं जो प्राणवायु होती है वो कब निकलती है, जब इस शरीर में अग्नि लगाई जाती है, तब 10वीं प्राणवायु निकलती है इस शरीर को त्याग करके। तो दधीच ऋषि ने अपनी प्राणवायु को, अपने प्राणों को इस अजगव में विद्यमान कर दिया था, अपने प्राणों को इन अस्थियों में विद्यमान कर दिया था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दधीच ऋषि की हड्डियों से 3.5 आयुध बने। पहला बना सारंग, दूसरा बना पिनाक, तीसरा बना गांडीव और चौथा क्या 60 आदि अस्थियां बची तो उससे बना ये वज्र। अच्छा, ये जो अजगव था ना, इसमें थोड़ी सी हड्डी कम पड़ी थी, तो महाराज दधीच ऋषि की नाक की हड्डी को लगा दिया गया, इससे इसका एक नाम पड़ा था पिनाक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा दधीच ऋषि और परमात्मा राम। जीवात्मा है दधीच ऋषि और परमात्मा राम। जब राम ब्रह्म ने जीवात्मा दधीच ऋषि को स्पर्श किया, जिनकी अस्थियों में उनकी प्राणवायु विद्यमान थी, तो स्पर्श करते मात्र ही उनके प्राण, दधीच ऋषि के प्राण भगवान में समावेशित हो गए और ये अपने आप दूसरा कारण। तीसरा कारण ये, लेख चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा, देख सब खाड़े। लिया चढ़ाया खींचा, क्या खींचा? प्रत्यंचा। लिया प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा खींची। और जब प्रत्यंचा खींची ना महाराज, तो प्रत्यंचा जब बाण धनुष से प्रत्यंचा खींची जाएगी, तो प्रत्यंचा जब खींचेगी तो कहां आएगी? हृदय के पास आएगी ना। इस अजगव ने विचार किया कि देखो तो मेरा दुर्भाग्य, प्रत्यंचा तो भगवान के हृदयस्थ स्पर्श कर रही है और मुझे मेरे राम ने दूर कर दिया। तो इसको देखा नहीं गया, ये अपने आप स्वयं टूट गया। तीसरा कारण। ऐसे अनेकों कारण हैं। आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा, पूनी धानु नव मंडल सम भयऊ।
राम जी ने जब इस धनुष को उठाया, लीला भी आपने देखी है, तो राम जी धनुष जब उठाते हैं तो पहले एक बार धनुष को घुमाते हैं, है ना। और हमने आपको बताई, लक्ष्मण जी कह रहे हैं छुअत टूट रघुपतऊ न दोषु, छुआ है और टूटा है। तो छुआ क्या है, एक कारण तो बता दिया छूने का कि राम जी ने हाथ स्पर्श किया तो टूट गया, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से। अच्छा, दूसरा कारण छूने का एक और है, बोले पूनी धनु नव मंडल सम भयऊ। ये पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है ना, तो इस धनुष को भी मानो राम जी ने गोलाकार नव मंडल सम भयऊ, पुनि धनु नव मंडल सम भयऊ, गोलाकार हुआ। तो जब धनुष आपने देखा होगा, धनुष की जो धुरी होती है वो दोनों तरफ से मुड़ी होती है, उसी में प्रत्यंचा वो बंधी होती है। तो जब गोलाकार नवमंडल के समान वो धनुष हुआ, तो इधर की धुरी और इधर की धुरी आपस में छुई, जैसे ही छुई उसी समय ये धनुष टूट गया। छुअत टूट रघुपतऊ ना दोषु। इस प्रकार से 4-5 उदाहरण दे दिए, और बताओ तो और देते रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।